भारत की सबसे पवित्र झील पुष्कर झील है। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। भारत की सबसे पवित्र झील भारत की एक ऐसी झील जिसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है, जिसे प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। वो झील है दोस्तों जिसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा जाता है, वो है पुष्कर झील। और पुष्कर झील है वो अजमेर में स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं पुष्कर झील के बारे में कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो पुष्कर झील है वो कालाडेरा झील का उदाहरण है, यानी पुष्कर झील का उदाहरण निर्माण है वो ज्वालामुखी कालाडेरा झील का उदाहरण है। कालाडेरा झील का उदाहरण है। अब दोस्तों ज्वालामुखी कालाडेरा झील किसे कहा जाता है, यानी वो झील जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और अगर ऊपर वाला छिद्र है वो थोड़ा छोटा होता है तो उसके कारण तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी क्रेटर झील का उदाहरण है वो नक्की झील है और महाराष्ट्र की लोनार झील है। अगर ये छिद्र है ये इस प्रकार काफी बड़ा हो जाता है और उसके बाद में फिर ज्वालामुखी का निर्माण से के बाद में ये छिद्र काफी बड़ा हो जाता है तो उसे कहा जाता है ज्वालामुखी कालाडेरा झील। तो कालाडेरा तो क्या होता है, अगर ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला छिद्र है काफी बड़ा हो जाएगा और उसमें पानी इकट्ठा होने के बाद जो झील का निर्माण होगा वो कहलाएगी कालाडेरा झील, जबकि क्रेटर झील है उसका आकार छोटा होता है। तो दोस्तों पुष्कर झील है वो ज्वालामुखी कालाडेरा झील का उदाहरण है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यानी पुष्कर झील है उसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ था, कालाडेरा झील का उदाहरण है और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। लेकिन लोक मान्यता है कि इस झील का जो निर्माण है वो पुष्करना ब्राह्मणों ने करवाया था। पुष्करना ब्राह्मणों के करवाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा है, या भगवान वर्मा ने यहाँ पर अपने पुष्प फेंक कर और फिर इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे पुष्कर झील कहा जाता है। यह लोक मान्यता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि पुष्कर झील है इसके उपनाम क्या क्या है। तो पुष्कर झील के बहुत सारे उपनाम है। पुष्कर झील को कहा जाता है दोस्तों, इसे तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। और क्या क्या उपनाम है, तो तीर्थराज के बाद इसे कोकण तीर्थ कहा जाता है, यानी कोकण तीर्थ भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। 5वां तीर्थ हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है। प्रयागराज का गुरु कहा जाता है। तो प्रयागराज का गुरु भी पुष्कर को ही कहते हैं। और तीर्थों का मामा कहा जाता है, यानी सब तीर्थों का मामा भी किसे कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है। ठीक है, तो पुष्कर को तीर्थराज, कोकण तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, तीर्थों का मामा। पुष्कर है वो भारत की सबसे पवित्र झील है, सबसे पवित्र व प्रदूषित झील है, यानी ये प्रदूषित हो गई थी और कन्नाडा के सहयोग से, यानी कन्नाडा के सहयोग से 1997-98 में यहां पर सफाई अभियान भी चलाया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं पुष्कर झील के बारे में कि इसमें 52 घाट बने हुए हैं, इसलिए इसे 52 घाटा तीर्थ भी कहा जाता है। पुष्कर झील का अगर हम आकार देखते हैं तो पुष्कर झील का आकार है वो है अर्ध चंद्राकार, यानी अर्ध चंद्राकार आकार वाली झील कौन सी है, तो वो है दोस्तों पुष्कर झील। तो ये तो हो गए पुष्कर झील के उपनाम, तीर्थराज, कोकण तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, तीर्थों का मामा,
सबसे पवित्र व प्रदूषित झील है। कन्नाडा के सहयोग से 1997-98 में इसमें सफाई अभियान चलाया गया और 52 घाट स्थित है इसके चारों ओर, इसलिए 52 घाट अतीत कहा जाता है। और इसका आकार है वो अर्धचंद्राकार है, यानी पुष्कर झील किस आकार में स्थित है, तो पुष्कर झील है वो अर्धचंद्राकार आकार में स्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पुष्कर झील का आकार कैसा है। तो पुष्कर झील इस प्रकार अर्धचंद्राकार आकार में बनी हुई है, यानी इस प्रकार ये अर्धचंद्राकार आकार में पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित है। पुष्कर झील यानी अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है पुष्कर झील। अब हम देखते हैं पुष्कर झील के बारे में कि पुष्कर झील में यहां पर बर्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। तो बर्मा जी का मंदिर कहां पर है, तो बर्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर झील के पास में पुष्कर में स्थित है बर्मा जी का मंदिर। कहा जाता है कि यहां पर जो मूर्ति की स्थापना है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने, वही शंकराचार्य जिन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी जो हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल कहलाते हैं। उन्हीं शंकराचार्य ने भगवान बर्मा जी का जो मंदिर स्थित है पुष्कर झील के पास में, वहां पर मुख्य मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था गोकुलचंद पारिक ने। तो इसका वर्तमान स्वरूप गोकुलचंद पारिक ने बनवाया था। अब हम देखते हैं कि पुष्कर झील के पास में क्या हुआ था। विश्व का सबसे प्रथम यज्ञ हुआ था, यानी संसार में सबसे प्रथम जो यज्ञ किया गया था वो भगवान वर्मा जी के द्वारा किया गया था पुष्कर में। और इस यज्ञ की विशेषता क्या थी, तो पुष्कर में जो यज्ञ किया गया था इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ पर सभी देव देवताओं को बुलाया गया था। वर्मा जी की पत्नी का नाम था सावित्री जी और एक इनकी दूसरी पत्नी थी सरस्वती या गायत्री। तो वर्मा जी यज्ञ का मुहूर्त जा रहा था, तो इन्होंने गायत्री या सरस्वती माता के साथ वो यज्ञ किया था। और तभी सावित्री माता आ जाती है और सावित्री माता ये देख करके उनका इंतजार नहीं किया गया, इसलिए वो नाराज हो जाती है। और यहाँ पर पुष्कर झील के पास में एक पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम है रत्नागिरी पहाड़ी। इस रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री माता चली जाती है और वर्मा जी को एक श्राप देती है कि आज के बाद अगर पुष्कर के अलावा आपका कहीं पर भी मंदिर होगा तो वो मंदिर बनाने वाला बर्बाद हो जाएगा। वैसे पुष्कर के अलावा भी राजस्थान में 2 जगह मंदिर है, एक तो बाड़मेर जिले में है, दूसरा बांसवाड़ा जिले में। तो उसके बाद में सावित्री माता इस रत्नागिरी पर्वत पे चली जाती है और यहाँ पर सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में पुरुषों का प्रवेश है वो वर्जित है। यहाँ पर राजस्थान का सावित्री माता के मंदिर पे यहाँ पर राजस्थान का तीसरा रोपवे बनाया गया है। रोपवे यानी उड़न खटोला कह सकते हो आप। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे तो कहां पर बनाया गया था, वो बनाया गया था सुंडा माता मंदिर जालोर में। दूसरा रोपवे पिछोला झील के पास में करणी माता का मंदिर उदयपुर में। और तीसरा रोपवे पुष्कर झील के पास में रत्नागिरी पर्वत पर सावित्री माता का मंदिर पर बनाया गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो पुष्कर झील है यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। तो पुष्कर झील में मेला कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और इस मेले में दीपदान किया जाता है। तो पुष्कर झील के मेले में क्या किया जाता है दोस्तों, एक दीपक जलाकर और इस झील में तेरा दिया जाता है। अगर अपनी कोई मनोकामना होती है वो दीपक अगर तेरता रहता है और तेर कर काफी दूर तक चला जाता है तो वो मनोकामना पूर्ण मान ली जाती है। तो ये पुष्कर झील में दीपदान करने की रिवाज है। पुष्कर के साथ में हम देखते हैं एक झील है कोलाई झील बीकानेर में, उसमें भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और वहां पर भी कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। पुष्कर झील के भी 52 घाट है, जबकि पुष्कर झील के 52 घाट है और कोलाई झील के भी 52 घाट है।
तो ये दोनों में कुछ समानताएं हैं, यानी पुष्कर और कोल्लायत दोनों के 52 घाट है। पुष्कर और कोल्लायत दोनों में कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और दोनों ही जिलों में कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। पुष्कर मेला है वो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहलाता है। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और राजस्थान का राज्य पशु यानी पालतू राज्य पशु में ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री है वो पुष्कर मेले में होती है। तो ये तो पुष्कर मेला हो गया दोस्तों, जो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में लगता है। इस पुष्कर झील के पास में इस प्रकार 52 घाट बने हुए हैं। चारों ओर 52 घाटों का निर्माण किया गया है पुष्कर झील के चारों ओर। तो ये जो 52 घाट है इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इन 52 घाटों का जो निर्माण करवाया था वो मंदोर के शासक थे नाहर राव परिहार। नाहर राव परिहार ने 944 विक्रमी संवत को इन 52 घाटों का निर्माण करवाया था। तो पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाटों का निर्माण किसने करवाया? मंदोर जो पुष्कर जोधपुर के पास में वहां के शासक थे नाहर राव परिहार। उन्होंने 944 ईस्वी विक्रमी संवत में इन 52 घाटों का निर्माण करवाया। इन 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट कौन सा है? तो सबसे बड़ा घाट का नाम है जनाना घाट। और ये जो जनाना घाट है इसका निर्माण करवाया था 1911 में मैडम मेरी ने। ये अंग्रेज यानी ब्रिटेन की थी मैडम मेरी। इसने 1911 में जनाना घाट का निर्माण करवाया। महात्मा गांधी की यहाँ पे अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसलिए इसे गांधी घाट कहा जाता है। तो पुष्कर झील का 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट कौन सा है? जनाना घाट है। जनाना घाट का निर्माण किसने करवाया? 1911 में मैडम मेरी ने करवाया। और इसका नाम गांधी घाट क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन किया गया था, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि पुष्कर झील के पास में और क्या क्या बने हुए हैं। तो पुष्कर झील के पास में यहाँ पर आनाजी ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे आनाजी, जिन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। यही पुष्कर में एक और मंदिर है रंगा जी का मंदिर। इस रंगा जी के मंदिर को और क्या कहा जाता है? तो इसे बैकुंठ जी का मंदिर भी कहा जाता है। बैकुंठ जी का मंदिर भी कहा जाता है। तो वराह मंदिर भी पुष्कर झील के पास में, रंगा जी का या बैकुंठ जी का मंदिर भी पुष्कर झील के पास में। सावतरी माता का मंदिर भी कहां पर है? तो वो भी पुष्कर झील के पास में, जहां पे रोपवे बना हुआ है। और पुष्कर में लगभग 400 के आसपास मंदिर है। इतने अधिक मंदिर होने के कारण पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इसके साथ में देखते हैं दोस्तों कि इस झील के पास में अकबर के नवरत्नों में से एक और प्रधान सेनापति आमेर के मान सिंह ने यहाँ पर मान महल का निर्माण करवाया था। तो मान महल भी कहां पर बना हुआ है? मान महल भी पुष्कर में बना हुआ है। इसके साथ में और क्या क्या दोस्तों पुष्कर में? तो यहाँ पर मान महल है, वराह मंदिर है, रंगा जी का मंदिर है। यहाँ पर राजा भर्तृ थे जो उज्जैन के, राजा भर्तृ की गुफा स्थित है। तो दोस्तों राजा भर्तृ की गुफा भी कहां पर है? ये भी पुष्कर झील के पास में स्थित है। इसके साथ में पुष्कर झील के पास में और क्या क्या है? तो यहां पर कणव मुनि का आश्रम स्थित है। तो कणव मुनि का आश्रम किस झील के पास में है? तो वो झील है दोस्तों पुष्कर झील। पुष्कर झील के पास में कणव मुनि का आश्रम स्थित है। और इस झील के पास में कहा जाता है कि मेनका जो स्वर्ग की अप्सरा थी, उसने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या बंद की थी। विश्वामित्र की तपस्या बंद की थी। कहा जाता है कि वेदव्यास ने महाभारत और गीता की रचना इसी झील के पास में की थी। तो वेदव्यास ने यहाँ पर महाभारत और गीता की रचना की। कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन भी इसी झील के पास में हुआ था। और भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी इसी झील के पास में किया था। कालिदास ने, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम
जो ग्रंथ है उसकी रचना भी पुष्कर झील के पास में ही की थी। यहां पर कहा जाता है कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने यहां पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी यहां पर सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने यहां पे किया था, इसी झील के पास में। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस झील को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया था और मराठों ने 1809 में इस झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो ये दोस्तों पुष्कर झील है, भारत की सबसे पवित्र झील मानी गई है और सर्वाधिक प्रदूषित झील भी मानी गई है। पुष्कर झील की और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी अभी हाल ही में यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया गया है। तो ये पुष्कर झील है और पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में स्थित है, यानी अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यही कहा जाता है पुष्कर के पास में एक और यहाँ पे बना हुआ है, यानी पुष्कर के पास में एक और तालाब है जिसे कहा जाता है बुढ़ा पुष्कर। और बुढ़ा पुष्कर के अंदर जो भटकती आत्माएं होती है, यानी जिनको मोक्ष नहीं मिलता है, वहां पर इनका मोक्ष करवाया जाता है। वो पुष्कर झील के पास में थोड़ी दूर पर बुढ़ा पुष्कर भी स्थित है, तो वो भी पुष्कर में स्थित है। तो दोस्तों एक बार हम वापस देखते हैं पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। पुष्कर झील ज्वालामुखी कालाडेरा झील का उदाहरण है, यानी राजस्थान की एक ऐसी झील या भारत की एक ऐसी झील जो ज्वालामुखी कालाडेरा झील का उदाहरण है, वो झील है दोस्तों पुष्कर झील। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो पुष्कर झील है। लोक मान्यता है कि पुष्कर झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों ने करवाया था, या वर्मा जी ने एक पुष्प को फेंककर इसका निर्माण करवाया था, ये माना जाता है। उसके बाद में इसके उपनाम क्या क्या, तो पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है, कोकण तीर्थ कहा जाता है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहा जाता है, प्रयागराज का गुरु कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहा जाता है, और सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील मानी गई पुष्कर। लेकिन कन्नाडा के सहयोग से 1997-98 में यहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया। पुष्कर झील के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं और इन 52 घाटों का निर्माण मंदोर के शासक नाहरराव परिहार ने 944 विक्रमी संवत में करवाया था। इसलिए पुष्कर को 52 घाटा तीर्थ भी कहा जाता है। इन 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट कौन सा है, तो जनाना घाट है, जिसका निर्माण 1911 में ब्रिटेन की मैडम मेरी ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन किया गया था जनाना घाट में, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि पुष्कर झील का आकार के साथ यह अर्धचंद्राकार आकार में निर्मित झील है, यानी आधे चांद के समान पुष्कर झील अर्धचंद्राकार में फैली हुई है। पुष्कर में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है और वर्मा जी ने सबसे पहले विश्व का प्रथम जो यज्ञ किया था वो भी पुष्कर झील के पास में किया था। और पुष्कर झील के पास में यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गायत्री को उत्पन्न किया था और यही जब यज्ञ हो रहा था तो गायत्री जी वर्मा जी के साथ में उन्होंने यज्ञ किया था। लेकिन जब सावित्री जी आ जाती है तो नाराज होकर वापस रत्नागिरी पर्वत पर चली जाती है और वर्मा जी को श्राप देती है कि पुष्कर के अलावा अगर आपका कहीं पर भी मंदिर होगा तो मंदिर बनाने वाला बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि पुष्कर के पास में रत्नागिरी पर्वत है जहां पर सावित्री माता का मंदिर स्थित है और इस सावित्री माता के मंदिर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। सावित्री माता के मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोपवे बनाया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि पुष्कर झील में मेला कब भरता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में मेला भरता है जिसमें दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जो पुष्कर का मेला भरता है ये राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला कहलाता है। यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और सर्वाधिक जो राज्य पशु ऊंट है उसकी बिक्री भी पुष्कर मेला में ही मानी गई है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि पुष्कर के पास में आना जी ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर के पास में यहाँ पर रंगा जी या बैकुंठ जी का मंदिर भी स्थित है जो दलवीर शैली में बना हुआ है। और आमेर के राजा मान सिंह ने यहाँ पर मान महल का निर्माण करवाया था। उज्जैन के राजा भर्तरी की यहाँ पर गुफा है, कनफटे सन्यासियों से संबंधित है। ये कणव मुनि का आश्रम पुष्कर झील के पास में स्थित है। पुष्कर में लगभग 400 के आसपास मंदिर है, इसलिए मंदिरों की नगरी कहा जाता है।
इसके साथ में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र एक बार तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र की अप्सरा मेनका ने उनकी तपस्या यहीं पर भंग की थी। वेदव्यास ने यहाँ पर महाभारत और गीता की रचना की थी इसी झील के पास में। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था इस झील के पास में, और सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ भी यहाँ इसी झील के पास में किया था। कहा जाता है कि देवश्रेणी एकादशी को सभी देवी देवता भगवान विष्णु के साथ में इस झील के अंदर जाकर पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 महीने के लिए मेहमान बनते हैं, और 4 महीने बाद में वापस इसी झील के रास्ते वापस आते हैं। ये लोक मान्यता है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों पुष्कर झील के बारे में कि इस झील में भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। यहीं पर कौरवों और पांडवों का दिव्य मिलन हुआ था। इसी झील के पास में और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। तो ये तो होगी दोस्तों पुष्कर झील, जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। पुष्कर के पास में बुद्धा पुष्कर है, जहां पर भटकती आत्माओं का मोक्ष करवाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बीकानेर की झीलें। दोस्तों, राजस्थान जीके के सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।